कार खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर चुनाव आयोग की तरफ से आ रही है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्टोरल बॉन्ड का जो डेटा है वो अपलोड कर दिया है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर। 763 पन्नों का यह डेटा चुनाव आयोग की तरफ से अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। बीजेपी की करीब 1000 एंट्री इसमें नजर आ रही है। 1 लाख के बॉन्ड 1000 से ज्यादा बार लिए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने न्यूज 24 पर। 763 पन्नों का डेटा वेबसाइट पर जारी किया गया है। इसमें वो डिटेल है जिसको लेकर चुनाव आयोग को 15 तारीख तक की मोहलत मिली थी कि 15 मार्च से पहले उसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। वो जानकारी जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई की तरफ से चुनाव आयोग को उपलब्ध करवाई गई थी। तो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आदेश आया था उसका असर। और अब इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर ये कि दरअसल इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट में कल भी सुनवाई होगी। बड़ी खबर, 5 जजों की संविधान पीठ इस मामले में सुनवाई करेगी। चुनाव आयोग ने एक याचिका दाखिल की थी और उसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जो संविधान पीठ है वो इस मामले में सुनवाई करेगी। सीधे रुख करेंगे इस वक्त न्यूज रूम का। मेरे वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर संजीव त्रिवेदी मेरे साथ इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। डॉक्टर संजीव, 763 पन्नों की रिपोर्ट, 22,000 से ज्यादा का आंकड़ा है बॉन्ड का। वो इलेक्टोरल बॉन्ड जिसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर रहा। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आदेश आया, आखिरकार एसबीआई ने लिस्ट अवेलेबल कराई और चुनाव आयोग ने अब अपनी वेबसाइट पर इसे अपलोड कर दिया है। तो डिटेल आपसे जानना चाहेंगे इसको लेकर, किस तरह की जानकारी आ रही है, किस पार्टी को कितने बॉन्ड मिले हैं इलेक्टोरल? देखिए, आज चुनाव आयोग ने 2 चीजें की हैं। एक तो उन्होंने जो इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हुई जानकारी है उसे अपने वेबसाइट पर अपलोड किया है, जैसा कि आपने बताया। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने उसी संविधान पीठ के सामने एक याचिका लगाई है जिसने 11 मार्च का ऑर्डर दिया था, जिसमें कि अपलोड करने के लिए कहा गया था। अपलोड करने के बाद अब चुनाव आयोग चाहता है कि 11 मार्च का जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, जिसके तहत कहा यह गया है कि आप इसे अपलोड करें और डेटा उपलब्ध कराएं एसबीआई और अपलोड किया जाए, इसमें वो पार्शियल मॉडिफिकेशन यानी कि संशोधन चाहती है। और वो कैसा संशोधन चाहती है ये कल पता चलेगा जब इसकी सुनवाई होने जा रही है। लेकिन जो डेटा अपलोड किया गया है उसकी अगर हम बात करें तो 2 लिस्ट है मकसूद जो कि सामने आया है। पहली लिस्ट ये है कि जो कंपनियां हैं यानी कि जो डोनर है ना, वो उसकी लिस्ट है और उसने जितने का बॉन्ड खरीदा है उसकी लिस्ट है। एक लिस्ट में है डोनर कंपनियां और उन्होंने कितने का बॉन्ड खरीदा है, एक लिस्ट तो ये है। और दूसरी लिस्ट भी पब्लिश की गई है जिसमें कि पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने कितने का कैश करवाया। यानी कि एक तरफ एक लिस्ट है जिसमें कंपनियां हैं और उन्होंने कितना वो बॉन्ड खरीदा है जी, उसकी जानकारी है। और दूसरी लिस्ट में पॉलिटिकल पार्टीज की जानकारी है जिन्होंने कैश कराया है, कितने का कैश कराया है। लेकिन इन दोनों लिस्ट को जोड़ने वाला कोई डेटा अभी सामने नहीं आया है। यानी कि आप ये नहीं तय कर सकते हैं अभी कि अमुक पार्टी ने अमुक कंपनी से। संजीव, आपको रोकना होगा। एक और बड़ी खबर इस वक्त पश्चिम बंगाल से आ रही, जरा उस खबर का भी रुख कर लेते हैं।